जिस तरह से त्रिपाठी जी हमले हो रहे हैं एक के बाद एक और हमलों का जवाब ईरान पिन पॉइंटेड तरीके से दे रहा है, यूएस कॉन्सुलेट को निशाना बनाया जा रहा है अलग अलग देशों में। तो ऐसे में मकसद तो बिल्कुल साफ है कि जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं या जो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको निशाना बनाकर शायद अमेरिका को ऐसा एहसास कराने की कोशिश है कि ये तो मामला आउट ऑफ सिलेबस हो गया। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, यूएस एस्टेब्लिशमेंट को, यूएस बेसिस को, यूएस एम्बेसीज को या कंसुलेट्स को निशाना बनाए जाने का एक संदेश ये जा रहा है कि देखिए हम आपको भी निशाना बना सकते हैं, आप गल्फ में कहीं भी हैं, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। और देखिए जहाँ तक बात है कि बातचीत आगे होगी कि नहीं, तो ईरान ने कल के एक स्टेटमेंट में कहा कि अभी भी बातचीत के रास्ते उसके लिए खुले हैं। लेकिन इसको अगर आप ट्रंप के बयान से जोड़ के देखें जिन्होंने कहा कि अभी कई हफ्तों तक ये चल सकती है जंग और हम और तेज़ हमले करेंगे, तो ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि बातचीत का कोई रास्ता अभी अख्तियार किया जाएगा। ओमान ने दो राउंड की बात ओमान ने कराई थी। टर्की कह रहा है कि हम बातचीत कराएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में, ऐसी संगीन लड़ाई की हालत में कोई बातचीत अभी हो जाएगी। बस दोनों पक्षों की यही कोशिश रहेगी, यही मंशा रहेगी कि बातचीत जब भी हो उससे पहले हम इतना दूसरे पक्ष को इतना नुकसान पहुंचा सकें कि हम एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करें, अपनी कई बातें हम मनवा सकें। तो ये अभी तक की तो स्थिति यही है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि अपनी बातें मनवा सकें, इस स्थिति में आपको अपर हैंड किस देश का नजर आ रहा है? देखिए अब यहाँ पर स्थिति यह है कि ईरान के पास जखीरा है, कई सालों से जमा कर रहा है, लेकिन ईरान कब तक उस जखीरे को सुरक्षित रख पाएगा? क्योंकि ईरान के पास जो हथियार साजो सामान है वो अनएंडिंग तो नहीं है ना, वो कहीं से उनको रिप्लेनिशमेंट अभी नहीं मिल पा रहा है, न समुद्री रास्ते से और न बाय एयर, क्योंकि उनके एयरपोर्ट्स भी काफ़ी इनएक्टिव हो चुके हैं। ऐसी हालत में अगर जंग देर तक चलती है तो ईरान का खात्मा होगा, ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर देर तक नहीं चलती है तो उस हालत में भी यूएस का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन ईरान ये चाहता है कि जंग ख़त्म होने से पहले वो इतने उन पे घाव इन्फ्लिक्ट कर दे अमेरिका और इजराइल पे अपने हाइपरसोनिक्स के जरिए कि वो बातचीत की टेबल पे जब बैठे तो उनको ये एहसास हो अमेरिका और इजराइल को कि हम उतने पावरफुल स्टैंड से हम बात नहीं कर सकते जितने से हम जंग के पहले कर रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, जंग में तो अक्सर देखा गया है कि अगर दो देश, दो मुल्क जंग लड़ रहे हैं तो नुकसान दोनों को ही होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा होगा। और अमेरिका की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है, अभी मैं उनका एक बयान सुन रही थी, कि अगर नौबत ऐसी आन पड़ी कि बूट्स ऑन लैंड करना पड़े, यानी कि अपने सैनिकों को जमीन पर उतारना पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार है। मतलब ट्रंप तो सीधे सीधे इशारा दे रहे हैं कि हम बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे। लेकिन वो अमेरिका के लिए, ट्रंप की ये बात कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, ये अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने जहां भी अपने सैनिक उतारे हैं वहां से अपना हाथ जला के वापस लौटा, कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे इतिहास उसकी गवाही भी देता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इराक के इरबिल पर ड्रोन से अटैक किया गया है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार इराक जो है वो हमलों का दौर जारी रखे हुए है, चाहे आप मिडिल ईस्ट के कुवैत, कतर, दुबई, यूएई की बात करें या फिर आप इरबिल की ही क्यों ना बात कर लें, यहाँ पर भी ड्रोन से बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया और इसकी तस्वीरें अब लगातार हम देख रहे हैं। मोहम्मद अजमल जी, जिस तरह से ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आया। सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया जो भारत में है कि ये हमले सिर्फ उन जगहों पर, उन स्टैब्लिशमेंट्स पर और उन हाई वैल्यू एसेट्स पर हो रहे हैं जो यूएस से संबंधित हैं, यानी कि वहां की आवाम, वहां के लोगों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं है। तो क्या ये भी एक संकेत है? धन्यवाद आपका अब मुझे यहाँ बुलाने के लिए इंडिया टीवी में। देखिए अब तो जंग शुरू हो गई है और जंग का ये चौथा दिन है और अब ये दायरा बढ़ भी चुका है। जैसा कि ईरान ने कहा था कि हम इस जंग में, अगर जंग शुरू हो जाती है तो फिर हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि शुरू में
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जंग 4 दिन तक चलेगी, लेकिन ये चौथा दिन है और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, बल्कि इसका दायरा बहुत बढ़ चुका है। इराक, ये लेबनान को इसराइल ने लपेट में ले लिया है, वहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर। और फिर इराक में जो फैक्शंस हैं ईरान के सपोर्ट के और शिया कंट्री के सपोर्टर जो इराक में हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल मैदान में है और मुख्तलिफ जगहों पर जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उस पर हमला हो रहा है।